एक खेत में एक गड्ढे की जेसीबी से खुदाई की जा रही थी और उस खुदाई में जब एक व्यक्ति की लगभग 3 से 4 फुट नीचे जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश निकलती है। तो लोग इस लाश को देखकर हैरान होने वाले नहीं थे, क्योंकि यह जो लाश थी यह पहचान की थी, यह अपनों की थी और यह जानकारी की थी। जो यह लाश निकलता सबके सामने, यह एक ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने वाले की व्यक्ति की लाश निकलता है, जिसे ज़बरदस्ती के बहकावे में आकर उसकी हत्या करके उसी गड्ढे में दफनाया गया था। जो कि यह एक समलैंगिक रिश्ते को अंजाम देता हुआ यह रिश्ता था। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस रिश्ते की पूरी सच्चाई क्या है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह घटना है गुजरात के ही पंचमहल की, और उसी महल में जो कि रहने वाले दो व्यक्ति थे, जिसमें एक माता पिता था और उसमें जो लड़के थे उनका नाम होता है सुरेश कुमार, और बड़ा जो सुरेश कुमार होता है उसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है सुमन कुमार। और दोनों साथ में बहुत अच्छे से ही रहते हैं और उसी जो कि मंचमहल के ही क्षेत्र में और रहने वक्त उनकी एक मुलाकात, जो उसका छोटा भाई होता है सुरेश कुमार का छोटा भाई सुमन, उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है रजोड़ राजड़ा, रजोड़ राठरा। जो वह होता वह रहने वाला होता है हलोल का ही, और उससे मुलाकात हो जाता है रजोड़ का सुमन से। धीरे धीरे सुमन और रजोड़ में ऐसा रिश्ता होने लगता है जिससे जहाँ भी जाता है वह सुमन वह राजोड़ को वह साथ में लेके जाने लगता है, जिससे धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। इनमें अच्छे खासी दोस्ती हो जाती है और एक वक्त आता है जब धीरे धीरे इनमें साथ में चलने के बाद इनमें अचानक ऐसा ही मोड़ आने लगता है कि यह एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जिससे इनके घर वाले परेशान होते हैं, बेटा तुम उसके साथ छोड़ दो, क्योंकि वह लड़का वह बहुत ही अच्छा नहीं है, ना ही वह तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता, तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन वह सुमन मानने वाला नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। सुमन और जो राठौर होता है वह राठौर दोनों मिल के साथ में एक साथ रहने लगते। धीरे धीरे उनमें एक समलैंगिक रिश्ता बनने लगता है, जिससे बनने के बाद वह कहीं भी जाते हैं, कहीं पर बुक कराते हैं, वहाँ पर जाके साथ में दोनों साथ में रहने लगते हैं, वहाँ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही रिश्ता चलने लगता है। फिर वक्त गुजरने लगता है तो उसमें जो होता है वह रजोड़ राठरा वह बोलता है तुरंत आके सुमन से कि अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि अगर इस रिश्ते को लोग जान जाएंगे तो इस रिश्ते को दुनिया स्वीकार करती ही नहीं, तो आगे क्या होगा हमारे साथ या हम सोच ही नहीं सकते। धीरे धीरे वह सुमन इस बात के लिए गुस्सा होने लगता है और वक्त गुजरने लगता है, वह समझ नहीं पाता अब इसके लिए हम क्या करें। फिर वह जो होता है रजोड़ राठरा उसके पास वह जाता है सुमन और उससे बोलता है अगर तुम हमारे साथ रिश्ता नहीं रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और वह जो सुमन होता है वह प्राइवेट जो मूवमेंट होते हैं उनके बीच, उसके दोस्त के बीच, राठौर के बीच, उससे वह मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख लेता है, जिससे वह दिखाता है राठौर को। वह बोलता है कि यह देखिए तुम्हारे बीच जो हमारे बीच हुआ है यही फ़ोटो हम रखे हैं, अगर तुम हमारे साथ संबंध नहीं बनाओगे आगे चल के और ना ही समलैंगिक रिश्ता रखोगे तो हम यह फ़ोटो वायरल कर देंगे। जो वह वीडियो था उसमें ना ही सुमन का फ़ोटो साफ दिख रहा था, वह सुमन एकदम उसका चेहरा नहीं था, वह सिर्फ ही राठौर उसमें जो राजोड़ राठरा था उसका चेहरा उसमें पूरा दिख रहा था, जिससे वह उसी समय वह राजोड़ राठरा उसमें फंस जाता है, वह मजबूर हो जाता है। लेकिन वह रिश्ता चलता ही रहता है और जब इसके खिलाफ होने लगता है राजोड़ राठरा, फिर एक दिन सुमन से बोलता है वह कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं, हमें बहुत दुनिया की बहुत चिंता है, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो कल का क्या होगा और हमारे गांव वाले हमें रहने नहीं देंगे। तो इसी बात को लेकर वह गाड़ी पर उसी समय सुमन को राजोड़ बैठाता है, वहाँ से लेकर सुमन के घर जाता है और सुमन के घर वालों से वह बात करने लगता है। वह बोलता है कि हम इसके साथ नहीं रह पाते, लेकिन वह बात यहाँ नहीं करता, जो उनके बीच प्राइवेट बातें होती है समलैंगिक की बात वह नहीं करता। वह सिर्फ इतना बताता है कि हमारे बीच अब जो कि मित्रता नहीं हो पाएगी और ना इसके साथ हम रह पाएंगे, क्योंकि हमें आगे की पढ़ाई करनी है। तो वह उसके घर वाले कहते हैं ठीक है बेटा, आज के बाद यह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो वक्त गुजरता है, एक दिन आता है, वह अचानक सुमन जो कि 8 जनवरी 2023 को घर से
किसी को मिलने के लिए बोल के यहाँ निकल जाता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी एक दोस्त से मिल के घर पे आ जाता हूँ। तो जो सुमन के घर वाले होते हैं उसी समय पता चलता है, जब 12 घंटा शाम को हो जाता है, रात का टाइम होता है, तो सुमन घर पे नहीं आता है। तो उसको ढूंढने लगते हैं, उसके दोस्त के पास, राजौड़ के पास फ़ोन कर देते हैं। तो वह बोलता है कि हमारे पास वह नहीं आया है। तो इसी बात से सुमन के घर वाले परेशान होने लगते हैं, वह ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढते ढूंढते उसको नहीं पाते हैं, लगभग 24 घंटा का वक्त बीत गया होता है, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन पंचमहल में जाते हैं। वहाँ पर वह सुमन के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिससे पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो उनमें जो उसका भाई होता है, बड़ा भाई, जिसका नाम सुरेश कुमार है, वह सुरेश कुमार पुलिस को यह बताता है कि हाँ, इसका एक दोस्त था राजौड़ राठरा, इससे वह दोस्ती करता था, लेकिन इनके बीच आज से 2 दिन पहले ही सुलह हो गया था। तो पुलिस इस चीज़ को विश्वास नहीं होता कि इनकी सुलह आज से 2 दिन पहले हुआ, आखिर वह गया कहाँ। हो सकता है कुछ ना कुछ कांड इसी राजौड़ के हाथ से हो सकता है। तो इसी बात की जांच करने के लिए पुलिस तुरंत ही वहां से टीम भेज देती है राजौड़ राठरा के पकड़ने के लिए, जिससे वहां पर तुरंत राजौड़ राठरा को पकड़ लिया जाता है। जिससे उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम इसके बारे में क्या जानते हो। तो वह बताता कि हमारा जो मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था, और इसके साथ हम रहते थे, हर वक्त साथ रहते थे, आता जाता हमारा लगा रहता था। लेकिन वह यह बात पुलिस को नहीं बताता कि हमारे बीच समलैंगिक रिश्ता था। बस इतना ही बात बताता है। और वह बताता कि हमारे बीच आज से 2 दिन पहले ही 6 तारीख को हमारे बीच सुलह हो गया था, और हम दोनों ने यह फैसला किया था आज के बाद हम अलग रहेंगे, हमारा रिश्ता जो कि हमारा अलग रिश्ता रहेगा, और हम आज से पढ़ाई अलग अलग करेंगे, हमारा जो कि माहौल बन रहा है धीरे धीरे। तो इसी बात को पुलिस लेकिन विश्वास नहीं होता। वह पुलिस के साथ मिल के यह कहता है कि हम पूरी तरह अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह उसे दिलो जान लगा देंगे और ढूंढते रहेंगे। तो वह ढूंढने लगता है, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढने ही लगता है। और वह हर गांव हर कस्बे में वह जाता है, वह देखता है, तो वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता। वह फोटो दिखाया जाता है, जिससे कुछ दूर पर ही चलने पर 3 दिन बाद वहाँ के एक नर्मदा नदी पड़ता है, वहाँ के किनारे पर ही रखा हुआ एक बाई मिलता है, जो वह सुमन लेकर घर से गया था। वही बाई को वह बरामद कर लिया जाता है, जिसको पुलिस का विश्वास हो जाता है कि वह सुमन घर से निकल के यहाँ पर आया था और वह आखिर गया कहाँ। तो पुलिस को इसके बाद कोई सबूत नहीं मिलता, और न ही विश्वास। तुरंत ही जो सुमन का मोबाइल नंबर होता है उसको जो कि सर्विलेंस पर लगा देती है, जिससे लगाने के बाद यह पता लगता है कि यह मोबाइल अभी भी कभी कभी ऑफ होता है, ऑन होता है। जब पुलिस उसको तुरंत आगे बढ़ाने की कोशिश करती और वह मोबाइल ऑन ही रहता, तुरंत ऑफ हो जाता है। तो पुलिस से हैरान हो जाती है कि मोबाइल है कहाँ, और इसकी जानकारी हमें जल्द से जल्द पता करना होता है। और उसी समय वह जो राठौड़ राठरा होता है वह मौजूद होता है, पुलिस के साथ मदद करता है। लेकिन पुलिस उसमें से कुछ दिमाग लगाती है, वह बिना बताए वह सर्विलांस उसी समय इतनी तेज़ी से उनके जो होते हैं निगरानी में लगा देते हैं। वहाँ पर तुरंत पुलिस पहुँच जाती है, और मौके पर ही जहाँ पर तुरंत मोबाइल खुलता है, ऑन होता है वह सुमन का मोबाइल, तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाती है, और उस व्यक्ति को जो वह मोबाइल लिया रहता है उसको तुरंत अरेस्ट कर लेता है। वह कोई और नहीं होता है, वह होता है राजौड़ राठरा ही। तुरंत पुलिस उसको उसी समय अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वह जब राजौड़ राठरा यह बताने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाता है, वह बताने लगता है कि हमारे जो बीच था, हमारे बीच संबंध, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से थे, हमारे बीच संबंध हो गए समलैंगिक का, और वह जो कि हमें संबंध बनाने के लिए कहता था, हम उसके साथ संबंध बनाते थे। वो हमारे साथ हर कुछ करने के लिए, हमें देने के लिए तैयार था, हम उसके साथ रहते थे। लेकिन हम उससे बोले कि यह दूरी हमसे दूरी बनानी पड़ेगी। तो वह खुश नहीं रहता था, वह हमें बार बार अपने मोबाइल का जो उसकी वीडियो होता था वह दिखा के हमें मजबूर करता था। फिर वह 8 तारीख को ही हमसे सुबह मिलने के लिए, हम खेत में होते हैं तो वहाँ पर आ जाता है। तो वहाँ पर जो हम लकड़ी कुछ चीर रहे थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर आता सुमन बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो यह वीडियो जो हमारे पास पड़ा है प्राइवेट का, यह हम तुरंत शेयर कर देंगे और वायरल कर देंगे। तो इसी बात से वहाँ भड़क जाता है। उसी समय जो होता राजौड़ राठरा, वह उठा के उसको पटक देता, सुमन को पटकने के बाद वहाँ उसको टंगारी से मार मार कर उसी समय उसको लहलुहान कर देता है, जिससे उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और तुरंत ले जाकर वहाँ से थोड़ी ही दूर पे पड़ता है जो कि एक रबीलिया के खेत में वह उसको गड्ढा खोद के वहाँ दफना दिया जाता है। जिससे मौके पर यह सब उसके मुँह सच्चाई सुनने के बाद पुलिस वहाँ पर जेसीबी लेकर जाती है, उसको खुदाई करती है, और वही लाश वहाँ पर निकलता है सुमन का। तो पुलिस देख के हैरान और रह जाती है। और इस घटना को सुनने के बाद पुलिस तुरंत
जो कि राठौर को जेल में डाल देती है। दोस्तों आप इस संबंध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़बरदस्ती का रिश्ता जो होता है वह सही होता है? लेकिन इस चीज़ के रिश्ते को पुलिस पूरी तरह से, कानून पूरी तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन ज़बरदस्ती का रिश्ते को पुलिस सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में एक घटने को अंजाम दिया ही जा सकता है। दोस्तों ऐसा रिश्ता रखने की कोशिश ना करते। हम इस घटना से ही पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे रिश्ते को आप ज़बरदस्ती का रिश्ता रखने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। दोस्तों इस घटना से क्या सीख मिली? जो भी सीख मिली, दोस्तों इस घटना के बारे में क्या कहना चाहिए और इस राठौर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी सज़ा मिलनी चाहिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को पहुँच सके और हमें भी मोटिवेट मिले। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड लेकर जल्द ही जल्द। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।